केंद्र सरकार ने मीरवाइज उमर फारूक की अवामी एक्शन कमेटी और मसरूर अब्बास अंसारी की इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बैन किया है और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस बैन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वो किसी भी पार्टी पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें यह तक नहीं पता कि किस रिपोर्ट के आधार पर ये फैसला लिया गया। अब किस बुनियाद पे हुआ वो मैं नहीं जानता हूँ। ये चीज़ें इलेक्टेड गवर्नमेंट के दायरे इख्तियार में है नहीं, और जिस इंटेलिजेंस के बुनियाद पे ये हुआ है वो हमारे साथ शेयर हुआ नहीं है। ऑन प्रिंसिपल हम इन फैसलों के हक में कभी रहे नहीं हैं। लेकिन सीएम उमर अब्दुल्ला के इस बयान के बाद सियासी घमासान और तेज हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री को इस फैसले की जानकारी क्यों नहीं थी। क्या केंद्र सरकार को राज्य सरकार को विश्वास में नहीं लेना चाहिए था? उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था उनके हाथ में नहीं है और इस फैसले के लिए उनसे सवाल पूछना गलत है। अब आपको पता है पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, पुलिस कहीं और है, उसका कंट्रोल कहीं और है, तो इसमें मेरे ख्याल कोई सवाल हमसे बनता ही नहीं है। हमें पूछिए सरकार क्या करना है, सरकार क्या कर रही है। लेकिन जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है वो जिनके पास पुलिस है वो जवाब दें क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ये अगर ये इनको बैन किया गया इतनी क्या जरूरत पड़ी थी। जब हम कहते हैं जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो गए हैं और ठीक हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब हमें इन चक्रों में रहना चाहिए। कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट्ट ने भी इस प्रतिबंध को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उनका कहना था कि राज्य सरकार को इस बारे में बताया जाना चाहिए था। निजामुद्दीन भट्ट ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। इस पे टिप्पणी करते हुए कहा था कि देयर वाज ए नेसेसिटी टू टेक यूटी गवर्नमेंट इनटू कॉन्फिडेंस। बहुत जरूरी होता है क्योंकि सब कुछ इसी सरजमीन पे होना है और इन्हीं लोगों के साथ होना है, और इन्हीं लोगों की सरकार को अगर आप एतमाद में नहीं लेते हैं तो ये मुझे नहीं लगता कि कानून, आईन और अखलाक के मुताबिक है। उमर साहब ने अब कह ही दिया कि मुझे एतमाद में नहीं लिया गया, मेरी सरकार को एतमाद में नहीं लिया गया, इंटेलिजेंस इनपुट्स मेरे साथ शेयर नहीं किए गए। दिस वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। हम इस मुल्क का हिस्सा हैं। बीजेपी नेता सतीश शर्मा ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला है और सभी को अपने अपने क्षेत्राधिकार की चिंता करनी चाहिए। अब वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो मुझे भी उनके ऊपर थोड़ा सा दया आती है कि उनको पता नहीं था या नहीं था। जिसके डोमेन में जो होगा वो उसी तरह से करेंगे ना। अब ये भारत सरकार के डोमेन में था, यहाँ पे क्या क्या हो रहा था, तो उन्होंने जो निर्णय लिया तो हम लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। और क्या कह सकते हैं, मुख्यमंत्री जी वो कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें तो हम क्या कहेंगे साहब। इस विवाद ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को हवा दे दी है। विपक्षी दलों का कहना है कि जब तक राज्य का पूर्ण दर्जा बहाल नहीं किया जाता तब तक ऐसे बड़े फैसलों में राज्य सरकार की भूमिका शून्य ही बनी रहेगी। दरअसल मीरवाइज उमर फारूक की अवामी एक्शन कमेटी और मसरूर अब्बास अंसारी की इत्तेहादुल मुस्लिमीन दशकों से कश्मीर में सक्रिय रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि ये संगठन अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे। अब इस बैन के बाद राजनीतिक बहस छिड़ गई है। सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बता रही है तो वहीं विपक्ष इसे लोकतांत्रिक आवाज को दबाने की कार्रवाई करार दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।